नमस्कार, आप देख रहे हैं नव प्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। दोस्तों, अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि अगर लड़का है तो वो कुल का दीपक है, लड़का है तो वो आपका बुढ़ापे का सहारा है। और जब कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि लड़का अपने माँ बाप का नहीं होता है, अपने माँ बाप का नहीं सुनता है, अपने माँ बाप की, तो ये कहा जाता है कि उसकी पत्नी ने उसको बिगाड़ दिया है। आज जिस विषय पर विश्लेषण करेंगे, जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, वो थोड़ा सा अलग है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अब इस मुद्दे को किस जगह पर ले जाएं, क्या नाम दें, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन विषय ऐसा है कि जिस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये विषय लंबे समय से अपनी चीज़ों को लेकर बीच बीच में अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। एक ऐसा व्यवसायी जिसको अपने पिता का पैसा प्यारा है, जिसको अपने पिता की प्रॉपर्टी से प्रेम है लेकिन अपने पिता से प्रेम नहीं है, जो अपने पिता के बनाए घर में रहता है लेकिन अपने पिता के बनाए घर में वो पिता नहीं रह पाता जिसने उसको बनाया है, अपने माता पिता को वो निकाल देता है। आपने विजयपत सिंघानिया का नाम सुना होगा। विजयपत सिंघानिया वही रेमंड के मालिक जो कुछ समय तक 2015 के पहले चेयरमैन थे, और 2015 के बाद अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम करते ही, अपने शेयर्स अपने बेटे के नाम गौतम सिंघानिया के नाम ट्रांसफ़र करते ही बेटे का रंग बदलने लगता है, और कुछ ही समय के बाद बेटा अपने माँ बाप को घर से बाहर कर देता है। अब सोचिए कितनी विचित्र बात है कि जिस पिता ने, यानी विजयपत सिंघानिया ने, एक छोटे से कंबल का व्यापारी, एक छोटी सी कंपनी जिसकी कंबल की थी, उस व्यक्ति ने रेमंड जैसे बड़े कंपनी का निर्माण किया, स्टैब्लिश किया, इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की कि पूरे विश्व में उसका नाम हुआ। टेक्सटाइल के बाजार में रेमंड एक ऐसी कंपनी थी जिसकी तूती बोलती थी। ऐसी भी कहानियां हैं, ऐसी भी बातें सुनाई देती हैं कि रेमंड के कपड़े के बगैर कोई शादी संपन्न नहीं होती थी। कंप्लीट मैन जैसे स्लोगन्स थे, उसका टैगलाइन था। और ऐसे व्यक्ति ने, जिसने उस कंपनी को स्थापित किया था, कंपनी को स्टैब्लिश किया था, 12,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाई थी, वो आज कहाँ है? वो एक किराए के घर में रहता है। 32 मंजिला इमारत मुंबई में है, जिस जेके भवन को बनवाया था विजयपत सिंघानिया ने, बहुत कुछ सोच समझ के बनवाया होगा। आलीशान घर। मुझे नहीं लगता है कि विश्व में ऐसी कोई लग्जरी चीज़ होगी जो उनके घर में नहीं होगी। 4 फ्लोर तो उस घर में ऐसे हैं, 30-32 माले की बिल्डिंग है, उसमें 4 फ्लोर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ लग्जरी गाड़ियां हैं गौतम सिंघानिया की। जी हाँ, वही गौतम सिंघानिया जिन्होंने अपने बाप को उस अवस्था में घर से बाहर निकाल दिया जिसमें उनको अपने बेटे की ज़रूरत थी। ऐसी कहावत है, आपने भी सुना होगा कि बहू जो है वो बेटे को बिगाड़ देती है तो माँ बाप की बात नहीं सुनती। लेकिन अब ये गौतम सिंघानिया इसलिए भी चर्चा में है कि उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, और ये बात उन्होंने ट्विटर, यानी वर्तमान में जो एक्स बन गया है, उस पर सार्वजनिक की कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए, और उनके इस निर्णय का सम्मान किया जाए, और इसका ख्याल रखा जाए कि उसका मजाक न बने। अब आप ये समझिए, सोचिए कि 32 साल पुराना संबंध व्यक्ति पत्नी के साथ एक झटके में तोड़ देता है, और बहुत छोटे छोटे मामलों के कारण। छोटे मामले ऐसे भी हैं, सुनाई देते हैं खबरों में, रिपोर्ट्स में जो आए हैं कि गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी का बाथरूम यूज़ करना चाहा, पत्नी ने मना किया कि 30-32 फ्लोर का घर है, उसमें बहुत सारे बाथरूम हैं, मेरा बाथरूम क्यों यूज़ करना चाहते हो। इस पर विवाद हुआ, घरेलू हिंसा का मामला सामने आया, और इतना बड़ा मामला हो गया कि
एक छोटी-सी चीज़ बाथरूम यूज़ करने के लिए कोई तलाक दे देता है, इस तरह की चीज़ें सामने आईं। खैर, 2015 का वो समय विजयपत सिंघानिया को कभी नहीं भूलेगा, जिस दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे को सारी संपत्ति जो है उनके नाम कर देंगे। सारे शेयर्स वगैरह सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करने के कुछ समय के बाद ही उनको घर से बेदखल कर दिया गया। किराए के कमरे में रहने वाला व्यक्ति एक समय आलीशान गाड़ियों के काफ़िले के साथ चलता था, लेकिन आज उस व्यक्ति के पास न गाड़ी है, न ड्राइवर है, न घर है। 12,000 करोड़ का मालिक अपने बेटे को संपत्ति ट्रांसफ़र करते ही शून्य हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति है गौतम सिंघानिया की। गौतम सिंघानिया जो अब रियल एस्टेट भी, रेमंड रियल एस्टेट में भी आ गई है, लेकिन ऐसा रियल एस्टेट, ऐसी संपत्ति किस काम की जिसके माँ-बाप के लिए भी एक छोटा-सा कोना न बचा हो। गौतम सिंघानिया के तलाक वाले मामले के बाद उनके शेयर्स में भारी गिरावट आई है। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही ये मामला सामने आया, लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि जो व्यक्ति अपने परिवार और अपने घर के लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें कर सकता है, उसके साथ व्यवसाय कैसे किया जा सकता है। आम जनमानस में ये जैसे ही बातें चली, आप ये समझिए कि करोड़ों, हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी गौतम सिंघानिया में किसी तरह का कोई मामला नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। गौतम सिंघानिया की पत्नी ने तलाक के मुआवजे के रूप में 75% यानी 11,660 करोड़ के आसपास की संपत्ति बची है गौतम सिंघानिया के पास, उसका 75% लगभग 8,000 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में मांगा है। अब इस मुआवजे को लेकर गौतम सिंघानिया के जो पिता हैं, विजयपत सिंघानिया, वो अपनी बहू यानी नवाज़ मोदी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने एक सलाह भी दिया, एक इंडिया टुडे से बात करते हुए, कि विजय सिंघानिया गौतम सिंघानिया बहुत अहंकारी है, घमंडी है, और वो कुछ भी खरीद सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। इसलिए नवाज़ को ये चाहिए कि वो 75% ना मांग के 50% की मांग करे। जबकि नवाज़ मोदी ने ये स्पष्ट किया है कि वो अपने लिए 75% नहीं मांग रही हैं, वो अपनी दोनों बेटियों के लिए 75% हिस्सा मांग रही हैं, 25-25% और 25% अपने लिए, यानी कुल मिला के 75% अपने लिए मांग रही हैं। और उनका ये कहना है कि बाकी का जो बचा हुआ 25% है, 25% है, वो गौतम सिंघानिया के पास रहेगा। अब गौतम सिंघानिया का ये पूरा मामला है जिस पर लंबी चर्चा हो रही है, मीडियाबाजी हो रही है, अलग-अलग लोग अपनी-अपनी बातें अपने-अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रम ज़रूर टूटना चाहिए जिस पे लोग बातें करते हैं कि बेटियों से ज़्यादा लोग बेटों को प्रेफ़र करते हैं। लड़कों के बारे में लोग कहते हैं कि कुल का दीपक है, बुढ़ापे का सहारा है। अब आप सोचिए कि इतने बड़े परिवार में जिसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वो भी कुल का दीपक और बुढ़ापे का सहारा नहीं हुआ। विजयपत सिंघानिया ने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि आपका पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आपके बेटे का हो जाता है, इसलिए आप अपने बेटे को अपने जीते जी पैसे या संपत्ति ट्रांसफ़र न करें। विजयपत सिंघानिया की ये जो पुस्तक है, उसमें उनका दर्द छलकता है। ऐसा दर्द कि जिसने पूरे जीवन मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, संपत्ति इकट्ठी की कि अंतिम समय में वो एक अच्छा जीवन बिताएगा, अच्छा जीवन गुज़ारेगा, वही उसके काम नहीं आई। सिर्फ़ इसलिए कि उसने एक गलती कर दी कि जीते जी उसने अपना पैसा, अपनी संपत्ति अपने बेटे का नाम कर दिया। और बेटा, जिसकी घटनाएं लगातार पूरे देश के अनेकों बेटों को परेशान कर रही हैं, ये शर्मसार कर देने वाली घटना है।
तो विजय पथ सिंघानिया की ये बातें आज के जो बुज़ुर्ग हैं, आगे जो बुज़ुर्ग होने वाले लोग हैं, वो उनसे ज़रूर सबक लेंगे। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए नवप्रवाह लाइव और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों मित्रों से बताइए कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियोस को देखिए, आपको लगता है कि किसी विषय पर हमें विश्लेषण करना चाहिए या उस पर चर्चा करनी चाहिए, तो हमें ज़रूर लिखें। नवप्रवाह live@gmail.com पर हमें मेल ज़रूर करें। बने रहें हमारे साथ, ख्याल रखें अपना। नमस्कार।